एक बार फिर से भाजपा ने संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय को लेकर कांग्रेस सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन को घेरा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय पूरी तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। कांग्रेस की सरकार में विश्वविद्यालय में कितना विकास हुआ, कितना कार्य हुआ, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा के शासनकाल में भकुरा में निर्माण कार्य जिस विश्वविद्यालय की शुरू हुई वह आज भी जस के तस बनी हुई है। विश्वविद्यालय केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहाँ किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने अथवा समय पर पूरा करने को लेकर किसी का कोई ध्यान नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह ने कहा कि जब सत्ता परिवर्तन होगा तो विश्वविद्यालय की पूरी जांच करवाई जाएगी और दोषियों पर कार्यवाही होगी। इस शासनकाल में यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं होना है। ज्ञात हो कि पिछले कुछ महीने से कई संगठन, युवा एवं विपक्षी पार्टियों के निशाने पर संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय लगातार बना हुआ है। वहां अंदर खाने हुई भर्तियों को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो। छत्तीसगढ़ चौतरफा भ्रष्टाचारों से घिरा हुआ है। ईडी से लेकर सारे लोग छापा मार रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, अधिकारियों को जेल में डाल रहे हैं। कोर्ट उनका बेल ग्रांट नहीं कर रहा है। मतलब इतने प्रमाण हैं उनके खिलाफ में। और ये जो हाथ है, ये जांच का जो आँच है, वो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक पहुंचने वाला है। उसका रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और उससे सरगुजा विश्वविद्यालय भी अछूता नहीं है। सरगुजा विश्वविद्यालय का निर्माण से लेकर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम होना था पिछले 5 साल में ठप है। अब वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। दरमा एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है, अब 90 करोड़ रुपया और मिला है। क्या लगता है आपकी सरकार रहने तक इसका सौगात मिलेगा? देखिए, हमारी सरकार यदि स्टेट में होती तो लैंड एक्विजिशन से लेकर उसको जो विकास करना है, रेल पट्टी, जो हवाई पट्टी बनाना है, वो पहले ही बन जाता। लेकिन दुर्भाग्य से ये 100-500 मीटर, 1 किलोमीटर का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। 4.5 साल निकल गए। तो अब इनसे उम्मीद करना ही कठिन है। लेकिन केंद्र अपना दायित्व निर्वहन कर रही है, पैसे दे रही है, लगातार बजट दे रही है। अब एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी जो है स्टेट गवर्नमेंट की है, जो वो पूरा होना चाहिए। बड़े बड़े मंत्री लगातार वहाँ दौरा निरीक्षण करने जाते हैं। तारीख पे तारीख मिल रहा है। अब 4.5 साल में अमरजीत भगत जी कई बार गए निरीक्षण करने, लेकिन निरीक्षण क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि अब 4.5 साल में यदि वहाँ पर कोई काम ही नहीं हो पाया, जो काम हुआ था भाजपा सरकार में हुआ था, तो क्या उम्मीद की जा सकती है। और ऊपर से उसको ऐसा खोद दिया गया है वहाँ पर शुरू निर्माण के लिए कि वहाँ अब हवाई जहाज़ उतरना भी मुश्किल हो गया है। मतलब पहले उतर भी रहा था, अब नहीं उतर रहा है। तो कुल मिला के ये सरकार जो है वो कोई भी आउटपुट देने में असफल रही है। और इसीलिए सरगुजा में अभी तक हवाई जहाज़ की सेवाएं आरंभ नहीं हो पाई, जबकि टेंडर भी हो गया था। आपको याद होगा, एक बार उड़ीसा एविएशन ने टेंडर ले लिया था, एक्सेप्ट भी हो गया था। लेकिन फिर बात आई कि इस पर बड़े फ्लाइट उतरे तो थोड़ा एक्सटेंशन करना चाहिए। तो उसके लिए जब नया प्रोजेक्ट बनाया गया तो 4.5 साल में राज्य सरकार ने न तो भूमि अधिग्रहण का काम ठीक से किया, न उसके विकास का काम। और समय लग सकता है। अब मुझे लगता है कि इस सरकार के रहते हुए मुश्किल है। अब इसके तो 6 महीने बचे हुए हैं, 8 महीने। उसके बाद जब नई सरकार भाजपा की बनेगी तो हम करेंगे। देखिए, कोई भी भवन यदि उसका रखरखाव न किया जाए, सड़क उसका रखरखाव न किया जाए, तो जर्जर होना स्वाभाविक है। और सरगुजा विश्वविद्यालय इस समय भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा दुधारू गाय कांग्रेस के नेताओं के लिए बना हुआ है। उनका कहना है, कुल सचिव का कहना है कि ये पूरा फोकस अब यूनिवर्सिटी जो बन रहा है उस पर किया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, फोकस का आउटपुट नहीं है ना। अभी तक कहाँ है यूनिवर्सिटी? अभी तक तो लोकार्पण हो जाना चाहिए था, तो अभी तक कहाँ है यूनिवर्सिटी? नहीं मिल रहा है। तो इसमें चाहे कुल सचिव हो, कुलपति, जो भी, उनकी जांच होने होगी। और जब सरकार बदलेगी तो इनके खिलाफ जांच के लिए हम लोग प्रावधान कराने की कोशिश करेंगे। इस सरकार में जांच नहीं हो पाएगी क्या लगता है? ये तो भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। जिसको पकड़िए वहीं पर लूप होल निकल जाएगा। और इसमें जो इसके सरगना है वो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं।